Good morning, students. Today we shall learn about natural vegetation and wildlife lesson 4. Students, as we know, natural vegetation. What do you mean by the natural vegetation? We all know that life exists only on the earth. But on earth too, life exists only on in biosphere. हम जानते हैं जैसे कि बच्चों जितने भी हमारे सोलर फैमिली के प्लैनेट्स हैं उन सब में केवल अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि लाइफ एग्जिस्ट है और जितनी भी अर्थ में और कौन सी जगह है बायोस्फीयर द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन विच एग्जिस्ट विद इन द लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर द बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स जो ये हमारी बायोस्फीयर है ये लिविंग बींग्स के लिए सपोर्टिंग जोन कहलाती है all living beings on the earth are interlinked. जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर रहने वाले वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं इनलिंक्ड हैं दे डिपेंड ऑन वन अनदर एंड ऑल्सो ऑन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट वो सब एक दूसरे पर डिपेंड है निर्भर है जैसे आपने फूड चेन पढ़ी होगी साइंस में एक दूसरे पर डिपेंड हैं टुगेदर दे फॉर्म एन इकोसिस्टम और वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं इकोसिस्टम The natural vegetation and wildlife are valuable resources. Let's study about these resources one by one. Natural resources, natural vegetation जो कि प्राकृतिक वनस्पति जिसको हम नहीं उगाते हैं और जो हमें प्रकृति से मिलती है All living beings get their food from the environment. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब एनवायरनमेंट से अपना भोजन लेते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स यानी नेचुरल वेजिटेशन एनिमल्स वाइल्ड लाइफ जो जंगल में रहते हैं दैट लिव टुगेदर इन सिमिलर एनवायरनमेंट कंडीशंस इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया सच एज ए फॉरेस्ट और डेजर्ट मेकअप अ बायो आपने देखा होगा जो वाइल्ड लाइफ है हमारी वो कहाँ रहती है जंगलों में रहती है तो जंगलों में जैसे जानवर रहते हैं ऐसे नेचुरल वेजिटेशन भी होती है वनस्पति भी पाई जाती है नेचुरल वेजिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जैसा कि नाम से ही है ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली इन अ रीजन नेचुरल वेजिटेशन का क्या मतलब है प्राकृतिक रूप से जहाँ पर पौधे अपने आप जिस क्षेत्र में उगाते हों एंड कंट्रोल बाय द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन और उस क्षेत्र के क्लाइमेट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट ग्रासलैंड स्कर्ब्स एंड टुंड्रा वेजिटेशन द ग्रोथ of vegetation in a region depends on the climate and relief. As part of climate, rainfall influences the growth of plant and trees in a region. जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि किसी भी एरिया या क्षेत्र की जो वनस्पति है वहाँ की जलवायु वहाँ की वर्षा पर निर्भर करती है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ के घने जंगल वेजिटेशन बहुत अधिक होती है और जैसे डेजर्ट एरिया जहाँ बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है वहाँ बहुत कम मात्रा में वनस्पति पाई जाती है Let us understand it is in better with what the help of an example. Trees are taller and thicker in area of heavy rainfall. मैंने अभी आपको बताया जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे बहुत थिक और हैवी होते हैं whereas they are shorter and thinner in areas of low rainfall. लेकिन जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर वो छोटे और पतले होते हैं In other words, at the amount of rainfall decreases, the trees become shorter to height and fewer in number. अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा पेड़ों की संख्या को घटाती और बढ़ाती है और उनकी क्वालिटी में अंतर रखती है Trees found in moderate and low rainfall regions are widely spaced and show stunted growth. लेकिन आपने देखा होगा जहाँ रेनफॉल मॉडरेट होती है यानी ठीक ठाक होती है वहाँ के जो पेड़ होते हैं उस एरिया के वो कैसे होते हैं स्टंट ग्रोथ होती है उनकी प्लांटी ऑफ ग्रास ग्रोस
हैव बीन कन्वर्टिंग सच रीजन्स इनटू ग्रासलैंड्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास पाई जाती है, इसीलिए इनको एरिया को ग्रासलैंड्स कहा जाता है। इन द डेजर्ट रीजन्स वेयर द रेनफॉल इज स्कैंटी, shrubs and scrubs grow। जो एरिया या क्षेत्र जहाँ पर रेनफॉल कम होती है वहाँ पर कांटेदार वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। मॉसेज एंड लिचेंसिस ग्रो इन कोल्ड पोलर रीजन। और जो बहुत पोलर यानी ठंडे क्षेत्र हैं, ठंडे प्रदेश है, वहाँ पर मॉसेज एंड लिचेंसिस पाए जाते हैं। थस रेनफॉल प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेजिटेशन ऑफ द रीजन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रेनफॉल है, वर्षा की मात्रा है, वहाँ की वेजिटेशन को डिटरमाइन करती है। फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देखिए बच्चों, जंगल को नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं, वो जंगली होते हैं क्योंकि वहाँ हम और आप कोई भी हम में से पेड़ उगाने नहीं जाता है, वहाँ अपने आप ही पेड़ उगते हैं और बड़े होते हैं। क्योंकि जो बारिश होती है, जो पानी ज़मीन में जाता है, मॉइस्चर होता है, उसी से ये पेड़ बढ़ते हैं। फॉरेस्ट मेनली कंप्राइजेज ट्रीज। Forest can be broadly categorized into evergreen forest and deciduous forest on the basis of the structure of trees and leaves। पेड़ों को उनके पत्तियों के आधार पर और पेड़ों के आधार पर जंगलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आपने देखा अभी, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। The trees and leaves vary according to the climate of the particular region। आप जानते हैं कि किसी भी एरिया की जो पेड़ हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वहाँ के रीजन के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती हैं। फॉर इंस्टेंसेस, इन रीजन्स वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, evergreen trees have broad leaves, while in the cold zones their leaves are needle shaped। आप देखिए बच्चों क्या बता रहे हैं, जिस एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर वर्षा जो जलवायु है वो गर्म होती है, वहाँ की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, जबकि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जोन्स होते हैं, वहाँ की जो पत्तियाँ हैं वो नुकीली और निडल शेप जैसी होती हैं। एंड द ट्रीज आर कोनिकल इन शेप, और जो पेड़ हैं उनकी कोन शेप, तिकोने कोन शेप में होते हैं। एवरग्रीन ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स कम्प्लीटली। जैसा कि आप जानते हैं, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार पेड़, वो पूरी तरह से उनकी पत्तियां झड़ती नहीं हैं इन एनी पर्टिकुलर सीजन, किसी भी सीजन में। डेसिडियस ट्रीज आर जनरली हैव ब्रॉड लीव्स। जो डेसिडियस ट्रीज हैं उनकी जनरली पत्तियां चौड़ी होती हैं। दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। इन पेड़ों की पत्तियां एक पर्टिकुलर सीजन में झड़ जाती हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इन डिटेल। नंबर 1, एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसा आप नाम से जानते हैं, सदाबहार वन। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द नेम सजेस्टेड हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, वे जंगल या वे पेड़ जिनकी में साल भर पत्तियां रहती हैं। दीज फॉरेस्ट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 4 ग्रुप्स। अब इनको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोस्टल एंड इक्वेटोरियल रीजन। कोस्टल एरियाज, इक्वेटोरियल, जहाँ पर कि बहुत अधिक गर्मी नहीं होती, बहुत ठंड नहीं होती। दीज डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन वेयर द एवरेज रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर। ये पेड़ या ये जंगल वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर की वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्स। यहाँ के जंगलों के जो पेड़ हैं उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? चौड़ी। दिस हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर, जिससे कि जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो उनके पास सरप्लस में रहती है, जिसको वो गेन करते रहते हैं। ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द रीजन द प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर। इस एरिया में बारिश अच्छी होती है, इसलिए साल भर पेड़ उगते रहते हैं। द ट्रीज कॉमनली फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट आर रोजवुड, महोगोनी एंड एबनी। ये पेड़ की जो वेराइटीज़ है यहाँ पाई जाती हैं। दीज ट्रीज आर कमर्शियली वेरी इम्पॉर्टेंट।
ये पेड़ कमर्शियल यानी हमारे व्यापारिक उद्देश्य से बहुत इम्पॉर्टेंट है. However, since the trees of the same species usually do not grow together, it is difficult to use them. और ये ज़्यादातर एक साथ नहीं होते हैं, इनको यूज़ करना बहुत कठिन हो जाता है. मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये देखिए mid latitude evergreen forests are found in the eastern coastal margins in mid latitude areas. The trees found here have broad leaves. यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं इनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं. These trees are of hardwood. इनकी जो लकड़ी होती है इन पेड़ों की बहुत कैसी होती है, कठोर होती है. Oak, eucalyptus and wattle are some of trees found in these forests. ये यहाँ पर लकड़ियाँ पाई जाती हैं, यानी ये पेड़ पाए जाते हैं जिनकी लकड़ियाँ काम में आती हैं. दे हैव गुड कमर्शियल वैल्यू. इनकी व्यापार के उद्देश्य से बहुत अच्छी कीमत होती है. दीज फॉरेस्ट आर लार्जली प्रेजेंट इन साउथ ईस्टर्न USA, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ चाइना एंड साउथ ब्राज़ील. ये जो आपको देशों के नाम दे रखे हैं, इस प्रकार के जंगल यहाँ पाए जाते हैं और ये पेड़ पाए जाते हैं. मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज बॉर्डरिंग इन Mediterranean Sea. These include areas in Asia, Africa, and Europe. These are located between 30° and 40° latitude, north and south of the equator. ये जो इक्वेटर हैं दोनों साइड्स में, ये आपको इनकी लोकेशन बता दी है. The trees do not shed their leaves in summer. इन पेड़ों की पत्तियाँ गर्मियों में नहीं गिरती हैं. Rather, they adapt themselves to seasonal change. The trees have waxy, spiny and small leaves. ये कैसे होते हैं? waxy, इनमें मोम होती है. Consequently, transpiration is low. इनका transpiration बहुत low होता है. The main trees found in these forests are cork, oak, olive and cashew nuts. Coniferous forest over a broad area of land in North America and Eurasia. These are located between 50° north and 70° north latitude. These forests are found on mountain slopes. ये पहाड़ी ढालों पर पाए जाते हैं. Between altitudes of 1500 and 2000 meters. The forests on the slopes of the Alps and the Himalayas of this kind, Alps और हिमालय पर्वत की तरफ पाई जाते हैं. These trees are tall and straight. यहाँ के पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं, लंबे होते हैं. With narrow and needle-like leaves. और इनकी पत्तियाँ पतली और निडल यानी नुकीली होती हैं. Blue pine, Kedar, silver fir and deodar are the common varieties of trees found in these forests. They are used to commercial purposes. इनको भी commercial purpose के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू.